गिरा के यार की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। हम जब किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो हम बचत कैसे करते हैं। एक सरदार को किसी ने कहा, सरदार साहब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। क्या आपको पता है कि चरसी कढ़ाई टिक्का कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे कोई रेसिपी नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम जब किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो हम बचत कैसे करते हैं। तो किसी भी टूर पे जाने के लिए 3 बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, एक होटल का, एक ट्रांसपोर्ट का और एक खाने पीने का। मैं किचन में खड़ा हूँ तो मैं आपको खाने पीने का बता देता हूँ कि हम खाने पीने का सिस्टम कैसे करते हैं यहाँ पे और उसमें बचत कैसे करते हैं ताकि हमारा ख़र्चा कम से कम हो और हमें अच्छा खाना मिले। 4 दिन का हमारा ट्रिप है, हमने जाना है वाशिंगटन डीसी, जिसमें हम चेरी ब्लॉसम्स देखेंगे एक दिन और बाकी 3 दिन क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। लेकिन प्रोग्राम यही है कि बाहर कोई ख़र्चा नहीं करना। हमने रात को खाना बनाया था, ये कीमा फ्राई बनाया है रात को, चिकन कढ़ाई बनाई है और ये मैंने बनाया है चरसी टिक्का, चरसी कढ़ाई टिक्का। ये सालन साथ में लेके जाएंगे। रोटियां नान मिलती हैं यहाँ पे फ्रोज़न, ताकि वहाँ जाके वेकेशन हो, कोई काम ना करना पड़े। ये गरम करेंगे और खाएंगे। पराठे लिए हैं, फ्रोज़न पराठे मिलते हैं यहाँ पे, पैकेट पराठे लिए हैं, अंडे लिए हैं, फ्रूट्स लिए हैं और बहुत सारा कुछ लिया है। तो मकसद सिर्फ यही था कि हमें बाहर कोई ख़र्चा ना करना पड़े, जो भी हो हम घर से ले जाएं और वहाँ पे भी हमें काम ना करना पड़े। चीज़ें तैयार ली हैं, चाहे फ्रोज़न पराठे, इनको भी सिर्फ ओवन में गर्म करना होता है, चाहे सालन है तो उसको भी हम सिर्फ गर्म करेंगे। तो जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पे खाने पीने का इशू होता है। एक तो हलाल फूड नहीं मिलता, दूसरा हम अक्सर अगर घर बुक करते हैं और उसमें किचन होता भी है तो अगर हम वहाँ पे कुकिंग करें तो आधा दिन तो कुकिंग में निकल जाता है। अगर 3-4 दिन का ट्रिप हो तो घर से सारा कुछ रेडी करके लेके जाते हैं। एक तो वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा खाने पे नहीं करना पड़ता। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होता है कि एक तो यहाँ पे हलाल फूड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत सारी जगह जहाँ पे मिलता ही नहीं है, और अगर मिलता भी है तो वो एक्सपेंसिव होता है। अगर आप किसी देसी रेस्टोरेंट में, इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में हम लोग जब जाते हैं, चाहे कोई भी खाना खाएं, $100 का बिल पकड़ा देते हैं। तो $100 में तो हमारे 4 दिन का पूरा खाना आ जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक टाइम में देना पड़ता है। इसलिए हम घर से खाना तैयार करके जाते हैं, अच्छा भी होता है और बचत भी हो जाती है। एक सरदार को किसी ने कहा, सरदार साहब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो सरदार ने कहा, सानू की मैं पहले भी 300 का डालता था, अब भी 300 का डालता हूँ। तो अब अपने दूसरे एक्सपेंस की बात करते हैं, गैस का और गाड़ी का ख़र्चा। अमेरिका में जो है गैस से ज़्यादा ना यहाँ पे टोल्स मार देते हैं। हम किसी जगह जाते हैं तो जितना गैस का ख़र्चा आता है उससे डबल टोल्स का ख़र्चा आ जाता है। अब तो खैर गैस भी महंगी हो गई है, गैस भी मार देती है। पहले $2.80 में गैलन थी, गैलन था या गैलन थी, गैलन था। पहले $2.80 में गैलन था, अब $4 तक पहुंच गया और अब महंगा होता जाता है। जैसे हालात चल रहे हैं तो और भी महंगा होता जाएगा। हमें तो खैर गैस की टेंशन नहीं है, हमने तो गाड़ी चार्ज करनी होती है। हमारी सरदार वाली बात है कि सानू की पेट्रोल महंगा हो गया तो सानू की। अमेरिका में गैस से ज़्यादा ना यहाँ पे टोल्स के खर्चे आते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम जहाँ पे जा रहे होते हैं, जैसे हम पिट्सबर्ग जा रहे होते हैं तो हमारी गैस का एक साइड का तकरीबन $30 आ जाता है, लेकिन टोल्स जो हैं वो $40 के होते हैं। अगर हम न्यूयॉर्क जाते हैं तो गैस का आने जाने का $30 से $40 खर्चा लग जाता है, लेकिन टोल्स का तकरीबन $70-75 लग जाते हैं। टोल्स अवॉइड करने के लिए फिर हम मैप में देखते हैं, गूगल मैप में जब हम डायरेक्शन डालते हैं तो उधर हमें ऑप्शंस दे रहे होते हैं। तो पास दफ़ा ऐसा होता है कि आप 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा
माइल्स जाके तो आप टोल्स बचा सकते हैं, तो हम उसी तरह से करते हैं। बाकी जो घर के जो होटल के एक्सपेंसेस है वो आगे बात करेंगे, फ़िलहाल रास्ते में तो रास्ते की बात करते हैं। फिराक यार की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। कमाल का मौसम है जी, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तान की तरह बहार नहीं होती। पाकिस्तान में मार्च में फूल खिलने लगते हैं, 1 मार्च से 15 मार्च तक बहार आ जाती है। यहाँ पे अप्रैल अब तकरीबन शुरू होने वाला है और यहाँ पे फूल नहीं होते उस तरह से, और दरख्तों में भी अभी उस तरह से ग्रीनरी नहीं आई। तो बेसिकली अमेरिका में जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे तो 3 ही मौसम होते हैं। यहाँ पे सर्दी का मौसम होता है, या फिर ख़िज़ा का मौसम होता है, या फिर गर्मी का मौसम होता है। जैसे पाकिस्तान में लोग सर्दियों का इंतज़ार करते हैं कि सर्दियाँ कब आएंगी, यहाँ पे लोग गर्मियों का इंतज़ार करते हैं क्योंकि सर्दियाँ यहाँ पे शदीद होती हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम किसी जगह जाएं और रास्ते में कोई स्टॉप ना लें। रास्ते में हैरिसबर्ग पड़ता है। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है सिक्वाहाना रिवर। बड़ा ही कोई मुश्किल सा नाम है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दरिया है और बहुत बड़ा दरिया है। और हैरिसबर्ग जो है ये पेंसिल्वेनिया का कैपिटल है और इस दरिया के किनारे पे आबाद है। अभी तो हमारे ट्रिप का आगाज़ है और यकीन जानिए कि अभी से ही मज़ा आ गया। बहुत ही खूबसूरत रिवर है। इस रिवर में बहुत सारे छोटे छोटे जजीरे हैं और इसमें ऐसे भी जजीरे हैं जिसमें लोगों ने घर बनाए हुए हैं और जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है, लोग बोट से होके जाते हैं। पूरी सिटी में किलोमीटर्स की लंबी रिवर वॉक होगी। बहुत ही खूबसूरत रिवर वॉक है यहाँ पे। अगर आप लोग कभी इधर से गुजरे, आगे कभी आपका जाना हो तो हैरिसबर्ग में एक स्टॉप ज़रूर लें। दरिया के किनारे पे आबाद ये शहर है और बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है। यहाँ पे ओवरलुक्स बनी हुई है, ब्रिजेज़ हैं। यहाँ पे ऐसे ब्रिजेज़ हैं जहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हैं। एक मस्ट स्टॉप लेने की जगह है। दिन गुजारने का नहीं पता, कभी मौका मिला तो यहाँ पे आके हैरिसबर्ग की भी एक वीडियो बनाएंगे।
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लंबी वॉकिंग ब्रिज दरिया के ऊपर बनी हुई है। करीब में ही पार्किंग है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और साथ में ही साइकिल्स खड़े हैं जो कि आप रेंट पे ले सकते हैं। एक ऐप है, डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहीं से आप पेमेंट करेंगे और आप जितने टाइम के लिए साइकिल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखें कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है या कोई छोटी मोटी इस तरह की चीज़ है तो मेक श्योर कि वो सेफ़ हो, क्योंकि अगर आपके हाथ से वो गिर गई तो बस समझो फिर गई, सीधा जाएगी दरिया में। आगे जाने का दिल नहीं चाह रहा। आप बताएं जाए या ना जाए। लो जी जनाब, तो हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने स्टे करना है। बहुत ही कोई ख़ूबसूरत जगह से गुज़र के आए हैं, बिल्कुल लश ग्रीन जगह है और पहाड़ियाँ भी थी छोटी छोटी। ये सामने वाली बिल्डिंग में हमारी अकोमोडेशन है। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं और चूँकि हमने एयरबीएनबी के थ्रू लिया है तो किसी का घर है जो उसने रेंट आउट किया है। ओके, तो ये घर है। मैं जैसे घर में एंटर हुआ हूँ, घर में अंधेरा था और सामने ये बालू पड़ा, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी लगी, मैं एकदम से डर गया, मुझे लगा घर में कोई है। फिर जब लाइट्स ऑन किए तो पता चला बालू है। अच्छा, ये जगह जहाँ पे हमने एकोमोडेशन ली है ये मॉन्टगोमरी टाउनशिप है। ये वाशिंगटन डीसी से तकरीबन 1.5 घंटे दूर है। हैरिसबर्ग से आधा घंटा लग जाता है और फिलाडेल्फिया से 3 घंटे का रास्ता है। You want to play a game? You be red, I'll be blue. Take your red pieces. You give me the blue ones. खेलते कैसे? You gotta hit yours into mine, any of these, and whichever one you hit it in, it counts as 1 point, 2 point, or 3 point. ओके, तो एकोमोडेशन आपने देख ली है। ये एक सेल्फ़ चेक इन एकोमोडेशन है जिसमें कोई रिसेप्शन कुछ भी नहीं होता। जब आप बुक करते हैं तो आपको एक कोड मिलता है, बाहर लॉक लगा होता है, आप कोड एंटर करते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है और आप घर के अंदर आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे एक्सपेंस की, जो कि है एकोमोडेशन का एक्सपेंस। ये जो घर है ये एक अपार्टमेंट सा है। ये हमने लिया था 3 नाइट्स के लिए फॉर 2 फैमिलीज़। सो ये एक बहुत ही मुनासिब एकोमोडेशन था। अगर इसको हम कंपेयर करें जहाँ पे हम जा रहे हैं वाशिंगटन डीसी में, तो वाशिंगटन डीसी सिटी है, एक तो वो वैसे भी एक्सपेंसिव होता है, दूसरा अब वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है चेरी ब्लॉसम का जो कि हमने अभी देखने जाना है, तो उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो हमने ये जगह इसलिए सेलेक्ट की, हालांकि अगर हम वाशिंगटन डीसी जाते तो वहाँ पे भी 3 घंटे की ड्राइव है, यहाँ तक भी 3 घंटे की ड्राइव है, लेकिन यहाँ से फिर अगर वाशिंगटन डीसी हम जाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा हमें। तो ये जगह हमने इसलिए सेलेक्ट की कि एक बहुत चीप पड़ रहा था और 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे की ड्राइव है, तो हम आराम से सुबह उठेंगे और 1-1.5 घंटे में वाशिंगटन डीसी पहुँच जाएंगे। जगह बहुत प्यारी है। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो शाम का वक्त था, अंधेरा भी पूरी तरह से नहीं हुआ था, तो लश ग्रीन एरिया है, छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पहुँच के अभी अंधेरा हो गया है, तो अभी मुझे आसपास के नहीं पता कि आसपास क्या है, लेकिन जब मैं बुक कर रहा था मैंने देखा था यहाँ पे एक स्की रिज़ॉर्ट है, यहाँ पे चेयर लिफ्ट है, यहाँ पे गोल्फ़ क्लब है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत प्यारी जगह है। हम ऐसी ही जगह प्रेफर करते हैं जहाँ पे सिटी से थोड़ी दूर हो, थोड़ी खामोशी हो, ग्रीनरी हो, प्यारी जगह हो, बंदा अपना स्टे भी इंजॉय करे और फिर जहाँ पे जा रहा हो जो एक्टिविटीज़ करना हो वो भी हम कर लें। तो हमने 3 किस्म के एक्सपेंसेस की बात की थी, एक ट्रांसपोर्ट की, एक एकोमोडेशन की और एक फ़ूड की। फ़ूड का जुगाड़ भी हमने आपको बता दिया। ट्रांसपोर्ट का तो कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता, जितना गैस का ख़र्चा या आपके चार्जिंग का ख़र्चा आता है वो तो आना ही है। इतना हम कर सकते हैं कि हम जब कहीं जाते हैं या आप लोग कहीं जाएं तो गूगल मैप पे अवॉइड टूल कर लिया करें, तो अगर ज़्यादा लंबा नहीं पड़ता तो बेहतर वही होता है। और ये हो गया हमारे एकोमोडेशन का जुगाड़ कि हम एकोमोडेशन का जुगाड़ कैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हमारा ख़र्चा कम से कम रहे। और खाने पीने का आप चाहे जितना भी खाना पीना अपने साथ ले आएँ, अगर बच्चों को आप बाहर लेके आएंगे तो उनको बर्गर और पिज़्ज़ा चाहिए ही चाहिए।
तो एटलीस्ट ये हो सकता है कि खाने पीने से ये बचत हो जाती है कि हमें कई बार फास्ट फूड नहीं लेना पड़ता। दिन में एक आध बार बच्चों के लिए चलो बर्गर शर्गर ले लिया, बाकी हमने वही अपने घर का खाना खाना होता है। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसे लगी? कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी जगह दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत खूबसूरत छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, वो दिखाऊंगा। गोल्फ कोर्स जाएंगे, यहाँ पे जो कुछ है मोस्ट प्रोबेबली कल हम यहीं पे स्टे करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे घूमे फिरेंगे। फिर परसों हमने जाना है वाशिंगटन डीसी और वहाँ पे जाके फिर चेरी ब्लॉसम्स देखने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।